BTS माई ऑक्सीजन चैनल की बनी गर्ल। अब मैं उस चैनल पर अब वीडियो अपलोड नहीं किया करूंगी। ये मेरा न्यू चैनल है। अब से मैं सिर्फ इसी चैनल पर वीडियोस अपलोड किया करूंगी। प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब करना। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है जियोन्स और किम्स की। जियोन्स और किम्स पैदाइशी दुश्मन है। पहले तो बस उनके बीच सिर्फ कंपनी की वजह से मतभेद होते थे, लेकिन एक दिन जब वो समधी बन गए तो उन्होंने मतभेद समाप्त कर दिए। उनके बाद उनकी फैमिली में एक बहुत बड़ा तूफान आया जब जियोन्स के बड़े बेटे ने किम्स की बड़ी बेटी को छोड़कर किसी और लड़की के लिए धोखा दे दिया। तब हुई असली युद्ध की शुरुआत। किम्स और जियोन के मैंशन एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये जमीन कोरिया की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जमीन है। अगर जियोन्स जो चाहते वही किम्स को भी चाहिए होता, तो इसलिए डीलर ने जमीन को आधी जियोन्स को दे दी और आधी किम्स को। उनके मेंशन आमने सामने हो गए। ये है किम ताehyung, द ब्यूटी ऑफ किम्स, और ये है जॉन जंगकुक, द प्राइड ऑफ जियोन्स। ये दोनों चाइल्डहुड से एक दूसरे से नफरत करते हैं। पहले तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खेलते थे जब इन दोनों को अपनी फैमिली के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब इनके सिबलिंग्स, इनके बहन भाई को पता चला तो इन्होंने टेकुक के कान भर दिए। उनके ब्रेन में नफरत पैदा हो गई। उस दिन से ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि दोनों सेम क्लास में हैं, लेकिन ते सेकंड रो में बैठती है जंगकुक को इग्नोर करने के लिए, और जंगकुक अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ लास्ट रो में बैठता है, और ते अपनी सिंगल लाइफ लड़कों से फ्लर्ट करके एंजॉय करती है। राइट नाउ तेकुक एक दूसरे को खोते हुए अपनी कार से और जंगकुक अपनी बाइक से यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं। लाइक ये बोल सकते हैं कि दोनों रेस कर रहे हैं। जॉन्स इतने डम क्यों होते हैं? गाड़ी रोको, बाय बाय। अब आया तब मजा, ये ले, अब पकड़ा जाएगा। अब कैसे पहुंचेगा जल्दी कॉलेज? ये मजा आ गया। डम्बो तुम्हारी लॉन्ग ड्राइव कैसी थी? हाँ, गो टू हेल। ऐसा होता है कि जंगकुक जो है ते की कार के पार्ट्स कुछ डैमेज कर देता है। उसे ठीक करने की वजह से ते लेट हो जाती है। दोनों को एक दूसरे को टीज करने में बहुत मजा आता है। वो दोनों एक दूसरे की अटेंशन लेना अच्छा लगता है। बेबी तुम आ गए? ये लड़की कितनी चिपकू है, मुझे तो ये समझ नहीं आता है इसे जंगकुक कैसे मिल गया। ऑफ कोर्स जियोन्स आर चीप, तो इसलिए उन्हें आसानी से ऐसी लड़कियां मिल जाती हैं। What the hell? क्या कहा तुमने? I said Jones are cheap. How dare you? Oh no! छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा छोड़ो। Ouch! तुम ठीक हो? जंगकुक तुम ठीक हो? You? जंगकुक, ताehyung, you both detention. I miss you so much, baby. You? अब मैंने क्या किया? तुमने अपने सो कॉल्ड कमीनी गर्लफ्रेंड को तुम्हें टच करने कैसे दिया? तुम तो जानती हो ना, तेरे तो बस एक नाटक करने के लिए है। दोबारा से क्यूट फेस मत बनाना, ओके? क्यों? तुम बहुत हैंडसम हो इसलिए।
जिलेबी, तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो। मैं उस जानी नैनी को तुम्हारे साथ नहीं देख सकती। माय बेबी जेलस हाँ। ऑफ कोर्स, कौन जेलस नहीं होगा। आउच, नहीं निशान मत बनाना अगर तुम्हारी बहन ने हमें दे दिया तो। ओके ओके, तेते सॉरी। आप सोच रहे होंगे कि टेकुक एनिमी है तो ये सब क्या है। एनिमी तो है लेकिन सिर्फ दुनिया के सामने, लेकिन अकेले में ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जब ये दोनों छोटे थे तो एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए इनके दिलों की नफरत प्यार में बदल गई। लेकिन टेकुक को अपने भाई की और बहन के वो सामने एनिमी बनने का नाटक करते, क्योंकि जंगकुक के बड़े भाई ने टे की बड़ी बहन को धोखा दिया था। भाई को गलतफहमी दूर ना करने की वजह से रेगरेट हो रहा है उनको। होना भी चाहिए, उनकी इतनी हाई आई को क्या फायदा। हाँ लीव इट माय बेबी बियर, मुझ पर फोकस करो। माय क्यूट बनी। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आँखें तो खोल। जिन प्लीज मेरी बात तो सुनो प्लीज। क्या सुनो, मेरा पीछा छोड़ दो, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। आई लव यू किम सुक जिन। कितना डम है ये। हाय मची, ये कौन है। हाय ते, मेरी कजिन से मिलो, ये है पाक बोगम। हाय आई एम बोगम, तुम्हारा नाम क्या है। आई एम किम तेयोंग। तुम बहुत क्यूट आती है, मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। मैं नहीं, इसके पास कोई नंबर नहीं है। हाँ ये कौन है। जियोन जंगकुक। वह जंगकुक, मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैंने ते से पूछा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे पूछो या इससे। क्या मतलब। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हाँ तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ना, तो तुम मेरे भाई को ही चांस मारने दो। शट अप शॉर्टी, और तुम बबलगम लड़ो मत। आई मीन तुम मेरे साथ चलो। इन दोनों के बीच जरूर कोई तो गड़बड़ है। ऐसा लगता है मेरा कोई चांस नहीं है। बिल्कुल है, मैं तुम्हारे साथ हूँ माय ब्रो। बिल्लू ब्रो जल्दी यहाँ आओ और अपनी मोची को कंट्रोल करो, कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। आपको वो मेरी, हाँ वो मेरे घर पे है। कौन है तुम्हारे घर पे। माइंड योर ओन बिजनेस। और भाई आप अपनी मोची को जरा कंट्रोल में रखिए, कुछ ज्यादा ही उड़ रही है, नहीं तो मैं इसके पर काट दूंगा। या इसे छूने की कोशिश भी मत करना। वाह इसकी चीज तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। व्हाटएवर। मोची बेबी, इस बार तुमने क्या किया। मैंने तुम्हें मिस किया। मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, इग्नोर मत करो। हाँ भाई हमें वो मिल गई। क्या सच में। हाँ भाई वो बिल्लू के घर पे है। थैंक यू सो मच ब्रो। तेरे को बोलो वो जिनको सुगा के घर ले आए शाम को। हाँ मैं बोल दूंगा। क्या हुआ बेबी बियर। अगर नामजुन भाई और जीनो दी एक हो जाएंगे तो क्या हमारे पेरेंट्स हमें एक्सेप्ट करेंगे। हाँ उन्हें वो करना ही होगा। हम भी शादी कर लेंगे, वो तो हम जरूर करेंगे। माय क्यूट बनी। सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव। तुम मुझे शुगा के घर क्यों लेकर आई होती। क्योंकि शुगा और जिमिन ने हमें डिनर पे बुलाया है। रियली, लेकिन शुगा ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। शायद वो आपको सब सरप्राइज देना चाहता होगा। लेकिन चलो ना दी। लेट्स गो ते। जीनी बस एक बार इसकी बात तो सुन लो ना प्लीज। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई। दी जिन मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना।
तुम उस इंसान की बात नहीं सुनोगी जो कि जल्दी ही मरने वाली है? क्या मतलब? तुम्हारी हैप्पी फैमिली को तोड़ने के लिए आई एम रियली सॉरी। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था और मैं इस गिल्ट के साथ नहीं मरना चाहती। मैंने सोचा था अगर मैं चली जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी डिवोर्स की वजह मैं ही हूँ। ओके अम्मी, सो छोटा सा फ्लैशबैक बताती हूँ। नामजुन और जिन की शादी के 4 महीने बाद नामजुन का पहला प्यार मतलब मून नामजुन के पास वापस आ जाती है और उसका पीछा करने लगती है बिना ये जाने कि नामजुन अब मैरिड है। नामजुन इरिटेट हो जाता है और मून पे चिल्लाने लगता है कि वो मैरिड है। मून का दिल टूट जाता है और वो जून के सामने बेहोश हो जाती है। नामजुन मून को हॉस्पिटल ले जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि मून मरने वाली है, उसको कैंसर है। उसके पास सिर्फ 2 साल रह गए हैं। मून को प्रॉपर केयर की जरूरत थी, लेकिन मून अनाथ थी। सो नामजुन ने 1 साल तक मून की केयर की। उस साल नामजुन और जिन के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। जिन ने नामजुन की अटेंशन पाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन नामजुन मून की देखभाल करने में बिजी था। एक दिन जिन नामजुन और मून को पार्क में एक साथ देखती है। वो रोती हुई वापस अपने घर आ जाती है। अपने घर मतलब अपने मायके। और जब किम्स को पता चलता है तो उन्होंने केस फाइल किया। सीधा नामजुन को डिवोर्स पेपर भिजवा दिए। दूसरी तरफ नामजुन जिन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसा जिन सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, मून तो बस उसकी बहन की तरह है। मून ने भी मूव ऑन कर लिया है उससे और उसका बॉयफ्रेंड भी है। वो बस उसके लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस तरह से दोनों फैमिलीज के बीच दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन नामजुन और जिन को एक दूसरे से प्यार हो गया था, इसलिए उनकी फैमिली के रिलेशन अच्छे हो गए थे। लेकिन जब नामजुन ने जिन को धोखा दिया तो दोनों फैमिली के बीच नफरत बढ़ती गई। सो मून ये सब बताती है उसको, जिन को। नाउ फ्लैशबैक इज ओवर। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम दोनों को डिवोर्स तक ले गई थी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो जिन? मैंने तुम्हें माफ कर दिया और हमारे बीच की गलतफहमी दूर करने के लिए थैंक्स। मैं इससे सच में बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन पास्ट में जो भी मेरे साथ हुआ था मैंने उसे माफ नहीं किया और ना ही उसकी तरफ देखा। बिना किसी वजह से मैं उससे नफरत करने लगी थी। आई एम ग्लैड कि अब तुम्हें पता चल गया। प्लीज फिर से एक दूसरे से प्यार करने लगो। हाँ, वो तो मैं जरूर करूंगी। मैं मून जल्दी आओ, टाइम हो रहा है। हाँ आती हूँ। तुम जा रही हो? हाँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ सर्जरी के लिए। अगर मुझे जीने का दूसरा मौका मिला तो मैं फिर से दोबारा तुमसे मिलने आऊंगी। मैं सच में जीना चाहती हूँ जिन। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम फिर से खुशी से रहोगी, खुशी से जियोगी। मैं जानती हूँ तुम स्ट्रांग हो। थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। बाय नूना, गेट वेल सून। मैं जानता हूँ मेरी बहन स्ट्रांग है। जल्दी वापस आना। ओके बाय। इट वाज ग्रेट मीटिंग यू। गेट वेल सून। मैं तुम्हें सही से तो नहीं जानती, बट गॉड ब्लेस यू। गलतफहमी दूर करने के लिए थैंक्स। हाँ, अब मैं और ते भी एक हो जाएंगे। गेट वेल सून। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। ये सब रूम में जाकर करो। चलो रूम में चलते हैं। बेचारी मेरी बहन थक गई। हम दोनों भी रूम में चले। ये मेरा घर है गाइस। बिल्लू, क्या तुम नहीं करना चाहती गुलू गुलू? मुझे लगता है ठीक है, हमें भी गुलू गुलू करना चाहिए। क्या हुआ? तुम थोड़ा कम खाया करो, तुम बहुत भारी हो गई हो। यार, तुम एक लड़की से कैसे ऐसे बोल सकते हो? हटो, मुझे नहीं आना। बेबी मुझे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। I'm good at funny,
chana, chana, baby chana. I'm gonna sorry, 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 झलक तेरा हिलदा रहिंदा है जुल्फां जद तेरी उड़दी है चैन साडे दिल दा नचदा है तेरे नखरे ये सहंदा है झलक तेरा हिलदा रहिंदा है जुल्फां जद तेरी उड़दी है चैन एवरीवन हॉबी इज बैक। हाँ, कहाँ गए ये सब? शुगा ने तो कहा था कि सब यही है। कौन हो तुम? क्या तुम चोर हो? चोर 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 बचाओ! ये सच में चोर है क्या? Did your hubby so hard कि तुम खड़ी भी नहीं हो पा रही हो? Shame! अपना मुंह बंद करो और चोर पे ध्यान दो। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये चोर है। गाइस, पहले सब पीते हैं फिर पुलिस को बुलाएंगे, ओके? यार, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पीटने की? आउच, आउच, इट्स हर्ट। यार, मेरा हैंडसम फेस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोवी भाई, आपको आने से पहले हमें बताना चाहिए था ना। तुम लोगों ने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया? और जब मैं यहाँ आया था तुम सब गुलू गुलू कर रहे थे। ठीक है, अब नाराज मत हो। आई एम सॉरी। थार में जाए तुम्हारा सॉरी। अब हम फिर से शादी करेंगे। हाँ, हम भी शादी करेंगे ना कुकी? यस माय बेबी, मोची बेबी। हम कब शादी करेंगे? अभी कर लेते हैं? अभी? हाँ। तुम बहुत भोले हो। Music. आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आई एम योर बनी गर्ल बीटीएस माय ऑक्सीजन की। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, गुड नाइट, टाटा।